नमस्कार, मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड वुमेंस कॉलेज सागर। जो आइए अब हम जो कहानी संकलन जो संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम हैं, जो बीए बीएसडब्ल्यू तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में रखी गई है, इसमें 7वें सत्र पर हम पहुंच रहे हैं। 7th सेशन का अध्ययन जो हमें करना है, इस सेशन में, इस सत्र में प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। जो विश्वविद्यालय में जो बाह्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर कैसे लिखना चाहिए और कितने अंकों के प्रश्न होते हैं, इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। जो यहाँ 2 प्रकार के प्रमुख प्रश्न होते हैं, एक 10 अंक के प्रश्न, दूसरे 5 अंक के प्रश्न। अब हम पहले ये देखेंगे जो दीर्घ प्रश्नोत्तर में 10 अंक के प्रश्न कैसे होते हैं। पहला प्रश्न है, जो दुखी साहित्य पूछने जाकर किस प्रकार कष्ट उठाता है, विवरण दीजिए। जो इसका उत्तर हमें कहानी के सारांश के आधार पर जो विश्लेषण करते जाना पड़ता है। जो इस कहानी में दुखी एक प्रमुख पात्र है, जो पिछड़ी जाति का है। दुखी जो साहित्य पूछने के लिए पंडित के पास जाता है, तो दुखी को पंडित के घर का आंगन पिछवाड़ा साफ करना पड़ता है, जो पंडित जी उसे अपने घर के काम में लगा लेते हैं। तो वैसे ही एक काम नहीं, उसके साथ बहुत सारे काम वहाँ वो करा लेते हैं। जबरदस्ती उसे बड़ी गांठ की लकड़ी फोड़ना पड़ता है, तो पंडित जी उसे ये काम भी सौंपे रहते हैं। शायद वो बहुत लोगों के अनेक प्रयत्न करने पर भी वह लकड़ी नहीं फूटी रहती है। तो उस प्रकार वो ये काम में बहुत थक जाता है। उसके बाद तीसरा काम भी उसे सौंपते हैं। भूखा प्यासा जो दुखी भूसा ढोकर उनके पिछवाड़े में डालता है, अर्थात खलियान से भूसा लाकर उसे ढो ढो कर डालना पड़ता है। बेचारा भूखा है, प्यासा है दुखी, तो भूख के मारे चिलम के लिए वो तड़पता रहता है। उसे उस गली मोहल्ले में कहीं चिलम नहीं मिलती। जो उच्च जाति के लोग चिलम आदि नहीं पीते, तो एक वहाँ उस मोहल्ले में रहने वाले एक गोंड अकेला जो था, उसके पास चिलम मिलता था। वो जाकर चिलम ला लेता है। उसे आग पंडिताइन के पास आग मांगता है, तो उसके ऊपर आग उछाल देती है। पंडित की सेवा करते करते इस प्रकार एक नहीं, जो 4-5 तरह के उनके घर के बड़े बड़े काम कर कर वो थक जाता है। अंत में से जान से हाथ भी धोनी पड़ती है। ऐसे प्रमुख बिंदुओं पर जो कम से कम एक बिंदु पर एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ विवरण देते देते 2 अथवा 2 से अधिक पृष्ठ, 3 पृष्ठ तक विस्तृत विवरण दिए, तो जो व्याकरण सही होने पर, भाषा अच्छी होने पर जो यहाँ 10 के 10 अंक भी मिल सकते हैं। व्याकरण की गलतियाँ नहीं होना चाहिए। जो अन्य दीर्घ प्रश्न इस प्रकार कैसे आ सकते हैं, तो अगला प्रश्न है, सदगति कहानी का नायक कौन है, विवरण दीजिए। इस कहानी में प्रमुख पात्र अथवा नायक कौन है, उसका विवरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है, सदगति कहानी में आने वाले चमार जैसे निम्न जाति के लोगों के शोषण का विश्लेषण कीजिए। तो ये तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, सदगति कहानी का सारांश और उसकी विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार कहानी एक ही रहती है, अलग अलग तरह के प्रश्न 10 अंक के लिए पूछे गए रहते हैं। तो उसी प्रकार इसी पाठ पर लघु प्रश्न भी होते हैं, 5 अंक के होते हैं। जो सदगति प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी पर जो पहला प्रश्न है, पात्र परिचय दीजिए। ऐसे 2-4 पात्रों को दिए रहते हैं, तो प्रमुख पात्रों को दिए रहते हैं। या नमूने के तौर पर दुखी का एक पात्र जो 5 अंक के लिए जो चरित्र चित्रण कीजिए। दुखी चमार समाज का एक गरीब व्यक्ति है, जो अपनी बेटी की शादी के लिए रात दिन भाग दौड़ करते रहता है। साहित्य पूछने के लिए पंडित के पास जाता है,
बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। तो बेटी की शादी नज़दीक ही है। इस प्रकार बेटी की शादी कराने के लिए जो अनेक प्रयत्न, दहेज, खाना पीना, अपने समाज के लोगों को जो इनविटेशन, ऐसी पूरी तैयारी में लगा रहता है। अब पंडित के पास वो शाहिद पूछने के लिए गया रहता है। शाहिद पूछने पंडित के पास जाता है तो उसे वही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर लेकर वहाँ एक परिश्रमी व्यक्ति था, जो जी हुजूरी करने वाला था, पंडित जैसे बड़े लोगों के बेअदबी नहीं करता, उनके काम कर देता है, यहाँ तक कि मरते तक काम करता है। उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर, उसका वैयक्तिक परिचय, चरित्र यहाँ लिखना पड़ता है। और उनका भूसा ढो ढो कर पिछवाड़े में डालता है। लकड़ी फोड़ते फोड़ते अंत में वह भगवान को प्यारा हो जाता है, मर जाता है। इस प्रकार इन बिंदुओं पर 2 पृष्ठ तक, जो अधिकतम 2 पृष्ठ तक उत्तर दिए तो व्याकरण और भाषा सही होने पर 5 अंक तक भी मिल सकते हैं। अन्य प्रश्न इसी पाठ पर, जो सदगति के अन्य वो प्रश्न सदगति पाठ पर, जो चरित्र चित्रण कीजिए, पंडित, झुर्रिया, गोंड, पंडितायन आदि इस प्रकार के जो भी उसमें पर प्रमुख पात्र आते हैं, जो परीक्षक इस पर प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। आइए अब हम जो ऋतभंग, अगली जो कहानी है, जो पिछले सेशन में हम पढ़ चुके हैं, उस पर जो अगली कहानी ऋतभंग, जो जयशंकर प्रसाद की है कहानी, इस पर 10 अंक के प्रश्न कैसे हो सकते हैं। पहला प्रश्न, ऋतभंग कहानी का सारांश और विशेषताएं लिखिए। ऋतभंग कहानी का सारांश और उसकी विशेषताएं लिखिए, 10 अंक। जो ऋतभंग कहानी में जो नंदन और कपिंजल और जो कलश, धनंजय, ऐसे जो अनेक पात्र आते हैं, जो इसका सारांश लिखना पड़ता है। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र नंदन है और कपिंजल उसका मित्र है, जो ये दोनों पढ़ते समय गहरे मित्र हुए रहते हैं। जो छोटी मोटी बातों में कपिंजल को गुस्सा आ जाता है, अर्थात तो उसे निम्न जाति का अथवा गरीब कहने पर जो उसकी आत्मा को ठेस लगी रहती है, तो मित्रता छोड़ देता है। मित्रता छोड़कर एक प्रतिज्ञा करता है, एक बड़ा आदमी होने की, समाज को अपने सामने झुकाने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार का जो वर्ण, जो अंत में वह दूर हो जाता है। नंदन राधा के साथ शादी होता है। राधा जो कपिंजल धन का जो लालची था, जो धन के लालच में वो एक कपिंजल जैसे, वो बाद में कपिंजल एक साधु, नंगा साधु बनकर, तपस्वी बनकर बैठा रहता है, और सभी लोग उसके पास आकर जो उसका आशीर्वाद लेते रहते हैं, उसे जो तोहफे देते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सभी कहानी का जो चित्रण वहाँ आता है। बाद में राधा को कलश राजा अपने घर से कुलक्षणी कहने पर, कुलक्षणी कपिंजल साधु महात्मा को जो मान लिया था, कुलक्षणी कहने पर राधा को घर से भगा देता है। इस प्रकार जो संपत्ति प्रिय कलश अपने बहू को बाहर डाल देना, बाद में राधा एक भारतीय आदर्श नारी के रूप में कहीं जीवन बिताते रहना चट्टान पर, और नंदन उसे अंत में उसे बाढ़ आने पर अंत में उसके साथ मिलना, कपिंजल भी बेहोश स्थिति में बाढ़ में फंस जाना, नंदन उसकी रक्षा करके, नंदन और कपिंजल और जो राधा सभी मिलकर गरीबों की सेवा में लग जाना। इस प्रकार की जो कहानी है, ये 10 अंक में, जो 10 अंक के लिए 3 पृष्ठ तक विस्तृत रूप से लिखे, तो व्याकरण सही होने पर, भाषा सही होने पर 10 अंक तक भी यहाँ मिल सकते हैं। उसी प्रकार इसमें 10 अंक के अन्य प्रश्न आते हैं। ऋतभंग कहानी में आने वाले सामाजिक समस्या का विवरण दीजिए। अगला प्रश्न है, ऋतभंग कहानी में आने वाले प्राकृतिक विकोप का विश्लेषण कीजिए। किस प्रकार जीव हानि होती है उसका विवरण, प्रकृति विकोप से, बाढ़ आने से किस प्रकार हानि होती है उसका विवरण देना पड़ता है। नंदन किस तरह बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा करता है उसका विवरण दीजिए।
इस प्रकार के 3-4 और एक प्रश्न, कपिंचल नंदन से क्यों प्रतिशोध लेना चाहता है, विश्लेषण कीजिए। इस प्रकार कहानी एक ही होती है, जो परीक्षक अलग अलग तरह के प्रश्न पूछकर जो विद्यार्थियों के ज्ञान के तो ज्ञान का मूल्य मापन करते हैं। तो कहानी के आधार पर सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो अब यहाँ वृत्तभंग में 5 अंक के प्रश्न भी आते हैं। पात्र परिचय दीजिए, जो एक नमूना है प्रश्नोत्तर का नमूना। राधा का चरित्र चित्रण कीजिए, जो स्केच द कैरेक्टर राधा, इस प्रकार जो पूछा गया रहता है। 5 अंक के लिए ऐसे प्रश्न रहते हैं। जो उत्तर के रूप में, मगध राजा महाश्रेष्ठी धनंजय की बेटी है। महाश्रेष्ठी धनंजय बड़ा अमीर राजा था, जो अपनी बेटी की शादी बहुत सारे जो जेवरात देकर, आभूषण, जेवर और एक क्षमादान अथवा दीपाधार देकर, रत्नमणि जटित दीपाधार देकर उसे धूमधाम शादी किया रहता है। वह भी एक आदर्श नारी, पिता और बड़ों का कहना मानकर जो नंदन के साथ शादी हुई रहती है। पिता और बड़ों का कहना मानकर वह शादी हुई रहती है। नंदन राधा को कुछ दिन संतोष, राधा और नंदन कुछ दिन संतोष से रहते हैं और आगे उनको ये खुशी के दिन देखने को नहीं मिलते, दोनों को बिछड़ना पड़ता है। ये धन पिशाच अर्थात धन का लालची कलश राजा की वजह से बेटे बहू की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कपिंजल की बात मानकर कलश बहू को कुलक्षणी कहकर घर से भगा देता है। तो कपिंजल को बहुत मानता था कलश राजा। तब वो नंगा साधु बैठा था। ये स्त्री शर्मा के उसके आशीर्वाद के लिए कैसे जा सकती है, नंगे साधु के पास नहीं जा सकती। तो लोक लाज के कारण तो उसे कुलक्षणी कहता है। ये मानकर, कपिंजल की बात मानकर जो कलश राजा बहू को घर से भगा देता है। राधा गरीबी में इज्जत से जीवन बिताती है। देखो इसका चरित्र कैसा है, खाने पीने न होने पर भी वह इज्जत से भारतीय आदर्श नारी की तरह जीवन बिताती है। गांव भर बाढ़ आने पर वह गरीबों की सेवा करती है। बाद में नंदन भी उसके साथ मिल लेता है, अर्थात नंदन को उसके पिता नंदन को भी भगा देते हैं, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों की रक्षा कर वह अपने घर में अपने महल में लाकर उतार रहा था गरीबों को। तो नंदन को भी भगा देता है। राधा और नंदन, साथ में कपिंजल भी था। ये सभी मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने लगते हैं। इस प्रकार के 1-2 पृष्ठ तक उत्तर लिखना पड़ता है। और इसमें अन्य जो 5 अंक के प्रश्न होते हैं, चरित्र चित्रण कीजिए। नंदन, माधवी, कलश, कपिंजल, धनंजय आदि। इस प्रकार इसमें 5 अंक के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, उनका उत्तर लिखना पड़ता है। धन्यवाद।